फेसबुक के सभी दोस्तों को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम। आज ऑफिस में थोड़ा सा टाइम था तो प्रेस नोट देखता रहा, तो इसमें इनकम टैक्स का एक प्रेस नोट मुझे देखने को मिला। पढ़ा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। और आप भी सोचते होंगे कि जब भी ये कोई बात करता है तो डराने वाली बात करता है, रुलाने वाली बात करता है, लेकिन क्या करें। एक तो मामलात ही हमारे यहाँ ऐसे हैं कि कोई अच्छी खबर कभी कहने को नहीं होती है। लेकिन ये प्रेस नोट के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को अवेयर करूं, खासतौर से वो दोस्त जिनकी नज़र में ये प्रेस नोट नहीं गया हो या जो इसे पूरी तरह भी समझे ना हो। आपको याद ही होगा कि गुज़श्ता बरस भी इनकम टैक्स ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली इनकम टैक्स रिफंड्स किए थे। उनमें से बहुत सारे लोग, उनको मौका दिया गया था कि वो एक रिवाइज्ड अपना रिटर्न भरें और उसमें सही जो जानकारी है वो दें और जो टैक्स बनता है उसको जमा कराएं। तो इस बार भी ये इनकी तरफ से एक सीरियस प्रेस नोट इशू हुआ है और उसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिसका असेसमेंट ईयर आता है 23-24, उसमें अगर उन्होंने किसी तरह की टैक्स में कोई गड़बड़ की है तो उन्हें 31 दिसंबर तक का मौका है कि वो अपना जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको दोबारा भरे, अपडेटेड भरे और सही क्लेम भरे और जो उन्होंने रिफंड लिया है उसको वो वापस जमा कराएं। याद रखिए कि 31 दिसंबर के बाद इस तरह के मामलात में 200% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि जितना भी फ्रॉडुलेंटली रिफंड लिया होगा एक वो अमाउंट, उसका इंटरेस्ट और उस पर 200% की पेनल्टी। और इसी प्रेस नोट में कुछ और भी लिखा है कि जो 2019-20, 20-21, 22-23 उसके बारे में तफसीलात दी गई हैं कि उनको जो है वेरीफाई किया जा रहा है। 15,000 के आसपास के केसेस जो हैं उन्हें रखा गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी, उनको नोटिस इशू होंगी। और इस तरह के जो पुराने केसेस हैं उनमें आपका जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट भी हो सकता है, 3 महीने से 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है अगर ये सही पाया गया हो। और साथ ही साथ 10,000 रुपये का एक एडिशनल वो जो है वो असेस होता है, या जिसे जुर्माना भी कह सकते हैं आम जबान में, वो भी लग सकता है। तो मेरी अपने सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अभी इस वक्त जो है फाइनेंशियल ईयर 17-18, याद रखिएगा इनकम टैक्स में ये नहीं है कि आपने 1 साल पहले किया तो बात होगी, साल हो गया, या 10-10 साल का हिसाब मांगा जाता है। अभी 17-18 और 18-19 जो है वो उसका जो है सिक्योरिटी में है और सिक्योरिटी हो रही है उसकी, और उसके साथ साथ जो डिमांड से रेज की जा रही है लोगों की। एक ये गुजारिश है और साथ में इसमें लिखा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, ऐसे जो टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने 20-21, 21-22 में कोई गड़बड़ किया है, उन्हें मौका है कि वो 31 मार्च 2024 तक इसको दुरुस्त करें और जो पैसा एक्स्ट्रा लिया है वो जमा कराएं। और लेकिन उनके लिए ये है कि 50% और 25% की जो उन्हें एडिशनल वो टैक्स देना पड़ेगा जो उन्होंने रिफंड लिया है। यानी किसी ने अगर गलत रिफंड 10,000 का लिया है तो उसको 1 साल के लिए 5,000 रुपये और दूसरे साल के लिए 2,500 रुपये एडिशनल देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स इस प्रेस नोट में भी है कि लोग हाउस रेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली क्लेम करते हैं, बोगस बैंक लोन के केसेस प्रोड्यूस करके, या जो जो टोटली गलत होते हैं या पार्शली गलत होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, फॉल्स जो मेडिकल रिकॉर्ड देकर क्लेम्स की जाती हैं। तो वो सब इसकी महकमे की नोट्स में आया है और 15,000 के आसपास इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो केसेस उन्होंने अलग से रखे हैं जिन पर काम हो रहा है। और ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी गलती सुधारें, जेल जाने से बचें, हैवी पेनल्टी से बचें, क्योंकि पीछे भी जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों की जो सैलरी अकाउंट्स हैं उनको सीज किया गया है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस दी, वो जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने खुद ही उसका कैलकुलेट किया। अगर किसी का 2 लाख का 3 लाख का बनता है, टैक्स बनता है, पेनल्टी बनती है, तो सीज किया गया जाता है और उसकी जो सैलरी आती है वो पहले जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अपने जो पेनल्टी या जो उनका जो रिफंड होता है उसके तौर वापस ले लेता है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप में से किसी दोस्त ने इस तरह की गलतियां की हैं
बड़े पैमाने पर गलतियां की हैं उनको सुधारिए और एक अच्छा शहरी होने के साथ साथ आप अपना कैरियर आप भी बचाइए। और ये पैसा जो है ये मुल्क की डेवलपमेंट में लगता है तो ये हमें देना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कि पनिशमेंट बहुत सीरियस है और यहाँ पर बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, क्योंकि अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप परेशान हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मैंने आपको इस प्रश्न नोट का एक ट्रिक्स बता दिया, तो मे बी ये अखबारों में भी आया हो, आप इसको पढ़िए और कोशिश करिए कि आप अपनी गलतियां दुरुस्त करें और अपना जो टैक्स है उसको पे करें, तभी बेहतर हो सकता है। तो ये इनकम टैक्स के बारे में एक जानकारी थी, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।